हाय गाइस, आई एम अजीत कुमार चौहान। आइए देखते हैं हमारे साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख लिया, अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम इन वाक्यों को देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की क्या पहचान होती है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं तो आपको पहचान जरूरी है कि कौन से वाक्य जो है किस टेंस के हैं और किस टेंस के किस टाइप के हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में आप देखें, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य लिया। मोहन खाना खा रहा था, सीता बाजार जा रही थी, वे घरेलू सामान खरीद रहे थे, राम और श्याम कविता पाठ कर रहे थे, राम अकेले नहीं सो रहा था, मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा था, रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी, रहा था। यानी कि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहो थे, यही सब आता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहो है। मोहन बाजार जा रहा है तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो रहा है, क्योंकि उस समय वो काम हो रहा है, बाजार जाने वाला काम। लेकिन मोहन बाजार जा रहा था, अगर ऐसे कोई बोल रहा है तो इसका मतलब बाजार जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में काम जारी है, जा रहा था, पास्ट में काम जारी था जबकि बात हो रही है। तो ये सारे वाक्य, अब देखिए इसमें अंत में रहा था, रही थी आएगा, लेकिन समय नहीं होगा। अगर मैं इस वाक्य को आपको बताएं, अगर इस वाक्य को आप कहें कि मोहन खाना खा रहा था, ये फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन अगर आप इसको कहें कि मोहन 2 बजे से खाना खा रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो जाएगा जब समय दे देगा। समय नहीं है तो वाक्यों की पहचान क्या होती है, अंत में रहा था, रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान रहा थी, रही थी, रहे थे, रहो थे इत्यादि आता है। तो ऐसे आप इनको बनाएंगे, मतलब ऐसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, वाज और वर। वाज और वर, वाज और वर। वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर्स के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। वर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। मतलब एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है। और आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, वर का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले पहला सेंटेंस बनाते हैं। और क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें भी आप जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जैसे सिंग है तो सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। वीप है, वीप मीन्स रोना, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वीपिंग। ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितनी होगी, 2, वाज और वर। वाज आई के साथ वाज और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग। जबकि अन्य जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होंगे, अर्थात जब कर्ता जो है एक से अधिक का बोध कराएगा तो बहुवचन कहलाता है, तो उनके साथ वर का प्रयोग होता है। स्पष्ट, स्पष्ट। आर यू क्लियर, यस यू आर क्लियर। मोहन खाना खा रहा था, मोहन क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो आप बनाएंगे मोहन वाज ईटिंग, मोहन वाज ईटिंग, मोहन वाज ईटिंग फूड लिख दीजिए, मोहन वाज ईटिंग फूड, मोहन खाना खा रहा था, मोहन वाज ईटिंग फूड, मोहन खाना खा रहा था। अब इसमें क्या है, अब इस फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस वाले वीडियो में आप अफर्मेटिव तथा निगेटिव दोनों को देख लीजिए। निगेटिव, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, ये सारे के सारे सकारात्मक वाक्य हैं, क्योंकि इसमें काम को अफर्म किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। और इसी में मोहन खाना खा रहा था, अगर इसको नकारात्मक बनाता है नहीं घुसाना पड़ेगा, नहीं घुसाएंगे तभी तो नकारात्मक होता है, इसलिए उसका नकारात्मक। मोहन खाना नहीं खा रहा था, अब ये वाक्य नकारात्मक हो जाएगा। आइए देखते हैं, मोहन वाज ईटिंग फूड, यानी कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज और वर में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कर्ता के हिसाब से वाज लगेगा कि वर लगेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और आई के साथ, एक वचन करता था आई के साथ, वर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। प्लस वी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लगेगा, प्लस इल्स, या ऑब्जेक्ट कर लीजिए या इल्स कर लीजिए, और सारे के सारे अंत में फुल स्टॉप।
तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर यहाँ पर नकारात्मक वाक्य आ जाएगा, मोहन वाज ईटिंग फूड, मोहन खाना खा रहा था। क्या दिक्कत है बाबूजा? पेट दुख रहा है हा? तो उसमें दवा कोई खा लो। मोहन वाज ईटिंग फूड। अगर इसी को नकारात्मक बनाना तो वाज और वर, क्योंकि मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा। अगर मोहन खाना, अगर हम कह दें इसी को बदल दें नकारात्मक वाक्य में, मोहन खाना नहीं खा रहा था, तो अब हम क्या करेंगे? मोहन वाज नॉट ईटिंग, मोहन वाज नॉट ईटिंग फूड, मोहन वाज नॉट ईटिंग फूड, मोहन वाज नॉट ईटिंग फूड, मोहन खाना नहीं खा रहा था। तो इसका मतलब वाज और वर के बाद क्या लगा देना है? वाज या वर, दोनों में से एक ही का प्रयोग होगा। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होगा। जब सब्जेक्ट हमने वाज क्यों लगाया? क्योंकि ये मोहन एक व्यक्ति का बोध कराता है, अर्थात सिंगुलर नंबर में, एक वचन में, तो इसलिए वाज लगाया। तो वाज के बाद नॉट लगाएंगे या वर के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये नकारात्मक वाक्य ऐसे हो जाएगा, नॉट लगाएंगे। अब इस वाले को करते हैं, सीता बाजार जा रही थी, सीता बाजार जा रही थी। बाजार जाने वाला काम कौन करता है? सीता कर रही है वाक्य में, तो सीता करता हो गई। कितने व्यक्ति का बोध हो रहा है? सीता से एक ही महिला का बोध हो रहा है, इसका मतलब एक वचन करता है तो वाज लगेगा। सीता बाजार जा रही थी, सीता वाज गोइंग टू मार्केट, सीता वाज गोइंग टू मार्केट। सीता बाजार जा रही थी, बाजार को जा रही थी, को छिपा रहता है इसलिए टू लगा देते हैं। सीता वाज गोइंग टू मार्केट, सीता वाज गोइंग टू मार्केट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिया, प्लस वाज वर में से एक, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वाज लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जाना इसमें है तो गो का में आईएनजी लगाएंगे, गो, जाना का पहला फॉर्म गो होता है, गोइंग, तो ये हो जाएगा आईएनजी लगाने के बाद गोइंग टू मार्केट, सीता वाज गोइंग टू मार्केट। अब इसका अगर नकारात्मक वाक्य बनाया जाए तो आप क्या, सीता बाजार नहीं जा रही थी, तो क्या हो जाएगा? नाउ इट विल बी सीता वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, सीता वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग विद मी, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अब इस वाले को देखते हैं, वे घरेलू सामान खरीद रहे थे, तो वे क्या होता है? जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, बनाए इसको सब्जेक्ट, अब ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन का हो गया। एक व्यक्ति के लिए तो वह कहते हैं, जब हम जिक्र करते हैं किसी का, तो वह जा रहा था, वह हरामी आदमी था, वह कुत्ते का पिल्ला था, वह अच्छा नहीं था, इस तरह कहते हैं। और एक से अधिक होते हैं तो वे कहते हैं वे बहुत ही हरामी थे, एकदम कुत्ते के पिल्ले थे, हाँ, कुत्ते के पिल्ले का गीदड़ थे, वे गीदड़ थे, इस तरह कहते हैं। तो दे क्या बहुवचन करता है तो इसके साथ वर लगेगा। दे वर परचेजिंग, परचेज मीन्स खरीदना, दे वर परचेजिंग हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड स्टफ, दे वर परचेजिंग हाउसहोल्ड स्टफ्स, वे घर की सामानें खरीद रही थी। अगर इसमें अगर इसी को बनाना हो कि घर के सामान नहीं खरीदने तो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, तो आप लिखेंगे दे वर नॉट, यहां नॉट लगा देंगे, नॉट परचेजिंग हाउस होल्ड स्टफ्स आर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन्स भी सामान्य हो जाएगी क्या उसमें, या गुड्स लिख दीजिए। सेंस क्लियर होना चाहिए भाई, स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत सेंस क्लियर होना चाहिए। हम इसको तो देख रहे हैं लेकिन हम स्पोकन इंग्लिश पर भी चल रहे हैं। हमारा काम है अंग्रेजी बोलने आना, ये सिखा देना कि अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, आप ऐसे वाक्यों को कैसे व्यक्त करेंगे, हाउ यू विल एबल टू एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। राम और श्याम कविता पाठ कर रहे थे, दो व्यक्ति हैं और एंड से जुड़े हैं, तो इसमें एंड से जुड़े हुए दो कर्ताओं को बहुवचन में माना जाता है, तो हो जाएगा राम एंड श्याम। दो व्यक्ति हो गए राम एंड श्याम, राम और श्याम को कौन जोड़ा? एंड ने जोड़ा। तो राम और श्याम, जब दो व्यक्तियों को एंड से जोड़ा जाता है या दो कर्ताओं को एंड से जोड़ा जाता है या दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है ना, तो उनको प्लूरल में लिया जाता है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट या बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है। इसके बाद वर लिखा है, स्ट्रक्चर इसी पर चलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। राम एंड श्याम वर रिसाइटिंग, RECITING, रिसाइटिंग पोइट्री। राम एंड श्याम वर रिसाइटिंग पोइट्री, राम एंड श्याम वर रिसाइटिंग पोइट्री, रिसाइट की जाती है, हाँ, उसका वाचन होता है और वो वाचन में सस्वर वाचन होगा, इसलिए रिसाइट के ज्यादा उपयुक्त वर्ड है। कविता पाठ कर रहे थे, राम एंड श्याम वर रीडिंग पोइट्री, नॉट
Ram and Shyam were reciting poetry. Reciting is the appropriate word here. Much more appropriate word. राम अकेले नहीं सो रहा था, राम अकेले नहीं सो रहा था, राम एक हो गया ना भैया, सिंगुलर हो गया ना, तो इसके साथ वाज लग जाएगा. राम वॉज नॉट स्लीपिंग, अकेले नहीं सो रहा था, अलोन. वाज नॉट, वर नॉट, ऐसे करके हम वाज के बाद या वर के बाद नॉट लगा देते हैं, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके बाद वाज ही लगेगा तो फिर नॉट लग जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो गया, क्योंकि नकारात्मक वाक्य, बिकॉज दिस सेंटेंस इज द नेगेटिव सेंटेंस. मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट, आई के साथ मैंने बताया कि आई के साथ स्पेशली वाज का प्रयोग होगा. आई वॉज नॉट प्रेइंग इन द टेम्पल, आई वॉज नॉट प्रेइंग इन द टेम्पल, और आई वॉज नॉट वर्शिपिंग एट द टेम्पल. दो ये सही. ये देखिए, एट द टेम्पल, इन द टेम्पल. मंदिर बहुत बड़ा होता है, तो मंदिर के अंदर थोड़ा ना होता है. मंदिर में अगर आप मंदिर देखेंगे तो कुछ मंदिर बहुत बड़े होते हैं, तो एट और इन दोनों का प्रयोग इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कोई यहाँ पर रंग नहीं होता है. I was not preparing in the temple, or I was not worshipping in the temple, I was not worshipping at the temple. ये दोनों सही होगा. Both are correct sentences. Don't think about much about the grammar. ज्यादा ग्रामर के बारे में मत सोचिए. आप अपने स्पोकन इंग्लिश पर ध्यान दीजिए. कैसे इस प्रकार के वाक्यों को आप बोलेंगे और कहेंगे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो गए. पहचान क्या हो गई, समय नहीं दिया रहेगा और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, या इस तरह का बात है. यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस इसीलिए नाम रखा गया. पास्ट भूत जारी काल, यानी कि भूतकाल में जो काम होगा वो जारी था उस समय. मोहन खाना खा रहा था. देखिए, काम खाने का काम जारी था, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए, जारी था. अब वही प्रेजेंट टेंस में अगर काम जारी है और समय उस वाक्य में नहीं दिया गया, अगर समय दे देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा वो. इसी तरह इसमें अगर समय हो जाए किसी भी वाक्यों में, अगर इसी वाक्य को ले लें, मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा था, अगर इसमें आप समय घुसा दें, समय को इंसल्ट कर दें, समय की एंट्री मरा दें, तो ये अगर मैं इसको बदल दूं तो ये समय डाल के तो ये हो जाए. अगर मान लीजिए कि मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंत में रहा ही था आएगा. मैं मंदिर में 2 घंटे से पूजा नहीं कर रहा था. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया. तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रहो थे, आता तो है, लेकिन इन वाक्यों में समय नहीं दिया रहता. तो ऐसे वाक्यों को फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं. और अफर्मेटिव और नेगेटिव को बनाने का ढंग बिल्कुल सीख चुके होंगे और इनको बोलने का ढंग बिल्कुल सीख चुके होंगे. मैं आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद. देखिए, अब अगले वाले पार्ट में हम इसका इंटरोगेटिव भी देख लेंगे. इंटरोगेटिव में जो दोनों प्रकार के सेंटेंस होते हैं, क्या से शुरू होने वाले हैं, और ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं, तो उनको देख लेंगे. तब तक के लिए हम लेते हैं इस वीडियो में 5. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.